हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सम क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके रिगार्डिंग फॉर्मूले क्या होते हैं, डिवाइड रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। डिवाइड रूल को हम लोग क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। तो उनके सारे एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम लोग उनको यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन लिखे हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप लोग पूरी एक्सरसाइज लगा लेना। चाहे आप आरडी शर्मा से लगा सकते हैं, आरडी शर्मा से लगा देना, या एनसीईआरटी से लगा सकते हैं, एनसीईआरटी से लगा देना, या और कोई भी रेफरेंस यूज करना चाहते हैं तो उससे लगा देना। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू लिखा है log अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अगर हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। और सर कैसे सॉल्व कर लेंगे? देखो जरा, सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लगेगी log m टू द पावर n। आप लोगों ने सीबीएसई वालों ने log पहले पढ़ा नहीं होगा, तो देख लीजिए क्या आइडेंटिटी होती है, इसको हम लोग n log m कहते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, log अपनी पावर को आगे फेंक देता है। ठीक है, तो y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, log ये पावर 1/2 भी थी, अंडर रूट का मतलब 1/2, स्क्वायर रूट जो लगा है उसका मतलब क्या हो गया 1/2, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब अपन लोगों ने cos x के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जिससे 1 रिमूव हो जाता है। अगर 1 माइनस है तो cos x का फॉर्मूला हम लोग किसके टर्म्स में ओपन कराएंगे, sin के टर्म्स में। बताइए क्या होता है, 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। cos x 1 प्लस लिखा है तो cos x का फॉर्मूला हम लोग cos के टर्म्स में ओपन कराएंगे, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। बेटा 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू वैल्यू आई 1/2 log, ये बन गया बेटा tan स्क्वायर x बाई 2। अब इस tan स्क्वायर x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, बोले सर यस सर, बोले log m की पावर n बन। तो log m की पावर n से फिर m आगे आएगा तो कितना आ जाएगा 2 log 2/2 log n x बाई 2। ये हमने इजी बना दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी tan x बाई 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू log tan x बाई 2, सॉरी यहां पे लिख लीजिए। अब ये इजी सा बन गया, छोटा सा टर्म्स बन गया, एक ही फंक्शन है। तो अब देखिए हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। यहां पे किया हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx, इसमें लगाया d/dx ऑफ log tan x बाई 2। अब आप ही लोग बताएं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो log x की जगह क्या काम करता है, tan x बाई 2। तो log tan x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1/tan x बाई 2। फिर से रिपीट करेंगे, ये log x की तरह लाई कर रहा है। ठीक है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1 क्या लिख दिया हमने यहाँ पे tan x बाई 2। अब log को छुपा के देखिए, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, बोले सर tan x बाई 2 का ये आ गया। जब तक dy/dx लगा रहेगा तब तक हम उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू नहीं रखेंगे, dy/dx हटाएंगे तो उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू रख देंगे। सीधा सीधा सन हो जाएगा। dy/dx ये आया बेटा 1/tan x बाई 2, और इसका हो गया बेटा sec स्क्वायर x बाई 2। फिर किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, देखो tan x बाई 2 को छुपा दो, तो बेटा किसका नहीं हो पाया, x बाई 2 का। अब देखिए जरा, इसको हम लोग sin cos में चेंज कर देंगे, 1 ये आ गया sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। इसका आ गया बेटा 1 cos स्क्वायर x बाई 2। cos x से एक पावर क्या हो गई, कैंसिल, यहाँ x बाई 2 का कितना आ गया बेटा 1/2। तो dy/dx ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 sin x बाई 2 into cos x बाई 2। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ sin x बाई 2 into cos x बाई 2, बोले सर sin x का, तो 1/sin x क्या हो जाएगा बेटा cos x। दिस इज द सॉल्यूशन या दिस इज द आंसर। कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा, या डाउट हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगी log m टू द पावर n, क्या होता है n log n। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं टर्म, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है।
आपको अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो आप वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। सेकंड जो है क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इसमें फिर से हम लोग log की आइडेंटिटी लगा सकते हैं या पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा, 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x आ जाए तो cos x का फॉर्मूला 1 खत्म करने वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों फॉर्मूला में यहां लिखे दे रहा है कि किसी को दिक्कत हो तो sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin xy2 into cos xy2 और cos x का फॉर्मूला होता है अगर 1 प्लस है तो किसके टर्म्स में रिपीट किया था, तो 1 प्लस है तो किसके टर्म्स में ओपन कराएंगे, cos के टर्म्स में। cos के टर्म्स में क्या होता है 2 cos स्क्वायर xy2 -1 रिप्लेस करा देंगे तो log यहां पे sin x की वैल्यू रखेंगे 2 sin xy2 into cos xy2 अपॉन नीचे लिखा है 1 प्लस तो इसकी वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर xy2 -1 1 से 1 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल एक पावर से एक पावर कैंसिल तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा log 10 xy2। याद है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बताइए एक ही फंक्शन है यानी इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मर्ज है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन मिला के कोई एक फंक्शन बनाएगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए हमने डिफरेंशिएशन कराया तो dy ओवर dx, इस साइड लगाया d ओवर dx ऑफ log 10xy2। log 10xy2 का कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 10xy2। अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा 10xy2 का, इसको आगे बढ़ा दिया चलो बोले सर इजी log x का 1 अपॉन x x की जगह 10xy2 log को छुपा के देखो किसका नहीं हो पाया डिफरेंशिएशन, लिखा हुआ है 10xy2 का, इसका डिफरेंशिएशन आगे कर देंगे, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। अब फिर से लिखेंगे यहां पे dy ओवर dx, अब पहले वाले का तो डिफरेंशिएशन लगा नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे 1 अपॉन 10xy2। इसका कितना आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर xy2। अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा बोले सर xy2 का, वो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए यहां पे करेंगे क्या, थोड़ा सा सॉल्यूशन, बस एक डिफरेंशिएशन बचा है, क्या बचा हुआ है, किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको xy2 का। फिर से इसको sin और cos में चेंज कर देंगे 1 अपॉन sin xy2 अपॉन cos xy2 मल्टीप्लाई बाय xy2, यहां पे sec स्क्वायर को क्या लिख देंगे cos इस 1 अपॉन cos स्क्वायर xy2 और xy2 का 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया तो dy ओवर dx की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 sin xy2 into cos xy2। ये काय का फार्मूला बना तो sin x का रिप्लेस करा दीजिए। मैथ बस फार्मूले पे डिपेंड है, आप फार्मूले याद कर लो, सारी चीजें आपको इजीली आएंगी और बस सॉल्यूशन करने का तरीका और प्रैक्टिस का काम है। मैथ प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अच्छी आती जाएगी, ये अपना सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, देखिए थर्ड पे क्या है क्वेश्चन, y is equal to 2 to the power x cos x upon x square plus 3 का होल स्क्वायर। ये देखें यहां पे अगर देखा जाए तो अलग अलग तीन फंक्शन है 2 की पावर x cos x upon x square plus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे बॉटमस रूल में डिवाइड पहले आता है फिर मल्टीप्लाई आता है, तो पहले हम लोग इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे बिकॉज अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो देखिए जरा क्या आएगा, अपन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y का dy ओवर dx। बिल्कुल इजीली देखना, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर कराएंगे तो होल पावर 4 मिलेगा। अब क्या होता था, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर क्या है x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर छोड़ दिया, काय का डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर मींस 2 टू द पावर x cos x माइनस 2 टू द पावर x cos x, यानी न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा डिनोमिनेटर का। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ये वाली लाइन, देखो ये अपना न्यूमरेटर है ये अपना डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे या उसको हम कोशेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ दो काय का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो काय का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का। इतनी सी बात है।
अब देखेंगे जरा कैसे करेंगे इसको, dy ओवर dx। यहाँ तो डिफरेंशिएशन लगा नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, बिकॉज़ दो फंक्शन किसमें है बेटा, मल्टीप्लाई में है। तो प्रोडक्ट रूल होता क्या है, पहले 2 टू दी पावर x को छोड़ो, किसका डिफरेंशिएशन, cos x का, यानी फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अभी यहीं तक सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, माइनस यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर x cos x। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का, 2 आगे आ जाएगा, कितनी पावर बचेगी 1। देखिए चेन रूल लगेगा, होल स्क्वायर है यानी x स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। तो x की पावर n का क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1, मींस पावर आगे फेंक दो, एक पावर कम कर दो। पावर आगे आई, एक पावर कम कर दी, पावर छुपा के देखा किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। देखिए जब चेक करके पावर छुपा ली, किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, x स्क्वायर प्लस 3 का आगे का। होल अपॉन कितना है, x स्क्वायर प्लस 3 की होल टू दी पावर 4। एक चीज से छोटी छोटी चीज से मैनेज करेंगे। यहां पे कितना है, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए 2 की पावर x का होना नहीं है, cos x का आया माइनस 9x, प्लस cos x का होना नहीं है 2 टू दी पावर x का 2 टू दी पावर x log a बेस e। ये लिख दिया, a टू दी पावर x का क्या होगा, a टू दी पावर x log a बेस e, a की जगह हमने 2 लिख दिया, माइनस यहां इसका होना नहीं है 2 टू दी पावर x cos x का, ये 2 आगे आ गया, इसको ऐसा लिख दो। ये कितना लिखा हुआ है बेटा, x स्क्वायर प्लस 3। यहां पे x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, और 3 का 0 हो जाएगा, तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे 3 का 0 क्यों हुआ, क्योंकि कांस्टेंट अगर अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इतना सा काम हो गया। अब छोटी छोटी सी चीजें देखिए, देखिए जरा कॉमन क्या है, इसमें ये है और इस वाले में ये है, बोले सर ये कॉमन आ गया, 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x यहां निकलेगी, फिर इसके साथ होल से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कितना आ गया, लास्ट लाइन है बस, क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर प्लस 3, एक पावर आएगा बड़ा बड़ा, और बोले सर एक और चीज कॉमन ले रहे थे आप, 2 की पावर x कॉमन लेते, तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3, एक पावर बची, और यहाँ पे क्या बचा, पहले देखे ले रहे इसको प्लस वाली चीज को, चाहे लिख लो इसी को, माइनस साइन प्लस क्या लिखना है, cos x log 2। वैसे आप log 2 बोलते हैं, बेस क्यों नहीं बोलते, नेचुरल बेस e होता है बेटा, इस वजह से नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पे क्या चला गया, 2 और 2 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, ये चला गया और ये चला गया, क्या बचा अपने पास, x cos x, और क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए जरा, ये चला गया और ये चला गया, तो 2 कितना हो गया 4, और ये क्या बचा cos x, और ये ब्रैकेट अपन ने क्लोज कर दिया। अब हम नीचे आया x स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 4, एक ये कट कर दो, ये 3 पावर बची, दिस इज द आंसर, कोई डाउट नहीं है, मात्र कॉमन दिया और कुछ नहीं किया इसमें। एनी प्रॉब्लम, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इजी है बहुत ज्यादा, आप ही लोग खुद एक बार को बता देंगे कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू, कहां गया ये है, y इक्वल टू फोर्थ टर्म, y इक्वल टू sin इनवर्स x टू द पावर होल पावर 4। चलिए एक ही फंक्शन है, अब इसमें देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx। चलो भाई इसमें लगा दिया डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x टू द पावर होल पावर 4, x टू द पावर 4 टू द होल पावर 4। तो आप ही बताइए सबसे पहले ये क्या बना, x टू द पावर n, तो चलिए x टू द पावर n का बनाएंगे, तो n 4 आगे आएगा, और sin इनवर्स x टू द पावर 4 की पावर कितनी बचेगी, 3। फिर से देखिए x की पावर n, तो n आगे आ गया, एक पावर कम हो गया। अब लेकिन x की जगह क्या काम कर रहा था, x की जगह देखिए क्या काम कर रहा था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे बढ़िया ट्रिक है 4 को छुपा लो, बोले सर sin इनवर्स x टू द पावर 4 काम कर रहा था। चलो sin इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 - x स्क्वायर, x की जगह क्या है, x टू द पावर 4 स्क्वायर कराएंगे तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 1। अब sin इनवर्स का हो चुका, किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, बोले सर x टू द पावर 4।
x टू दी पावर 4 का क्या आएगा 4x क्यूब, हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं 16x क्यूब sin इनवर्स x टू दी पावर 4 का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू दी पावर 8। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। ठीक है, चलिए ये डाउट फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट ये डाउट है फिफ्थ। चलिए फिफ्थ क्या क्या है y इक्वल्स टू x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब कराएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलिए यहां पे कौन सा रूल लगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई। चलिए अब थोड़ा सा डायरेक्ट करें, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बोले सर आपने dy ओवर dx नहीं लगाया, हमने क्या बोला था dy ओवर dx कब लगाना है जब डिफरेंशिएशन मत ना लिखा हो, और डिफरेंशिएशन जब लिख दे तो dy ओवर dx हटा देना। तो देखो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख दिया। ओके, दिक्कत हो तो हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। प्लस अब किसको छोड़ेंगे बेटा sin इनवर्स x को, y का डिफरेंशिएशन x का कितना होगा 1 खत्म। रूट का कितना होता बताया था रूट x का 1/2 रूट x। रूट छुपा के देखो किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, तो सर रूट छुपा के देखा बोले सर 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x प्लस 1/2। चलो यहाँ पे 1 का 0 इसका -2x, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। y इक्वल टू कितना आ गया sin इनवर्स x। ये आपने प्रूव किया, ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बिल्कुल एज इट इज किस जैसा है, अपन ने लगाया थर्ड जैसा। तो ये आप लोग करके आए, ठीक है। 6 क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, ठीक है। अब देखिए 7 क्वेश्चन उसमें डिग्री लिखा हुआ है, इसलिए बताते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। चलिए डिफरेंशिएशन कराया विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा बोले सर 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो बोले सर सबसे पहले 10x की तरह काम कर रहे हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, बोले सर sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया x डिग्री प्लस 45 डिग्री, बस यहीं पर रुक जाएगा। अब आप लोग बताइए, आप लोग डिफरेंशिएशन x डिग्री के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में? तो सर सबसे पहले तो आप बताइए x डिग्री और x में क्या डिफरेंस होता है। तो सुनिए जरा, x मींस x इज अ रियल नंबर या x इन अ रेडियन। बोले व्हाई सर, बिकॉज़ ऑल रेडियन नंबर इज अ रियल नंबर। पहली बात, ठीक है, क्लियर आ गई बात समझ, इतनी बात समझ। और x डिग्री लिखा तो ये डिग्री में दी गई, यानी जो मेजरमेंट की यूनिट है वो यहाँ पे डिग्री दी, और x अकेला है तो वो रेडियन है, x अकेला है तो वो रेडियन है। इतनी सी बात है, क्लियर आ गई बात समझ। तो देखो जरा, हम लोग रेडियन के रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि डिग्री के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बोले सर ऑब्वियसली बात, आपने x बोला है तो रेडियन के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल रेडियन इज अ रियल नंबर। रेडियन से मेजरमेंट इज अ रियल नंबर। एक लाइन ये हो। तो अब देखिए क्या x के रिस्पेक्ट x डिग्री का डिफरेंशिएशन होगा? बोले नो सर, बिकॉज़ x इज अ रियल नंबर एंड x इज अ डिग्री मेजरमेंट। बोले एक ही यूनिट होनी चाहिए तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में पढ़ते हैं, यूनिट वही ऐड होती है जो सेम यूनिट ही होती है, इनकी यूनिट जो है वो सेम है। मीटर में मीटर ऐड होगा, किलोमीटर में किलोमीटर ऐड होगा, वैसे ही यहां पे सेम, ठीक है। तो समझना, तो अब इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। चलो x डिग्री को क्या करेंगे, पाई बाय 180। अगर डिफरेंशिएशन नहीं किया होगा तो d ओवर dx मत हटाइए आप,
इसको पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कराएंगे 45 में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा और डिग्री हटा के रेडियन में हो जाएगा कितना पाई बाई, ये चीज नहीं। अब करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, रेडियन वाली चीज में आ गया, डिग्री अपना किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। ठीक, तो यहां पे पाई क्या लिखा, x पाई अपॉन 80, तो पाई अपॉन 180 का होगा नहीं, x का कितना हो गया 1 और पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो गया 0। दिस इज द आंसर। बस ये मल्टीप्लाई में आगे लिखो, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। आपने डिग्री का डिफरेंशिएशन देख दिया कि डिग्री वाले को कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में, रेडियन का मतलब पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके तभी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x sin 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ k टू द पावर k प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर, डायरेक्ट लिखना 6x, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। चल यहां पे कौन सा लगा हुआ है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, दैट मींस क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। तो क्या x को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देंगे, cos 2x का, उसका सॉरी sin 2x का कितना आएगा cos 2x। अब किसका नहीं हो पाया 2x का, तो 2x का कितना आ जाएगा 2, डायरेक्ट कर देंगे प्लस अब किसको छोड़ देंगे sin 2x को और x का, ये प्रोडक्ट रूल। फिर से एक बार डायरेक्ट देखते हैं, अगर डायरेक्ट में आए तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। x को छोड़ा sin 2x का cos 2x, फिर किसका नहीं हो पाया 2x का 2 प्लस अब सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का 1 हो गया। 5 टू द पावर x लाइक a टू द पावर x, देन 5 टू द पावर x log 5 बेसिक, ये वैल्यू। उसके बाद k टू द पावर k, इसमें कहीं x है क्या, अरे नो सर, तो k टू द पावर k इज अ कांस्टेंट, दैट मींस वैल्यू इज 0, ये डिफरेंशिएशन इज 0। ये लाइन अब क्या है, 10 टू दी पावर कितनी है 6x, क्या इसको 10x की पावर 6 लिख सकते हैं, बोले यस, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या लगेगा, बोले सर x की पावर n, बिकॉज़ ये पावर है, तो बोले सर पावर का क्या पड़ा, पावर आगे फेंक दो, एक पावर कम कर दो, यानी 5x बचेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, बोले सर 10x। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ये वाली, पावर को 6 आगे 5 पावर बची, 6 को छुपा के देखा, किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया 10x। चलिए मैनेज करके लिख दीजिए 2x cos 2x प्लस sin 2x प्लस 5 टू द पावर x log 5, 0 को लिखा नहीं, प्लस 6 10 टू द पावर 5x, तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x। दिस इज आवर आंसर। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, सम क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको आगे जो भी दिक्कत हो या जो भी डाउट सेक्शन हो, तो जो अगला नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें आपके डाउट कंप्लीट करा देंगे, किस किस के, प्रोडक्ट रूल के, चेन रूल के, डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल के। ठीक, उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतनी सी आपकी बात है, विद डोमेन एंड रेंज ये भी सिखाया जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।